जाते हैं लब्धे ज्ञानम परम शांति, लब्धे ज्ञानम परम शांति। परम शांति की प्राप्ति हो गई कुछ करने से नहीं, कुछ करने से नहीं। ये ज्ञान की महिमा है, अज्ञान का नाश करने से। यदि कुछ कर रहे हैं, अंदर में अज्ञानता भर रहे हैं, उससे अच्छा है कि मन से पूरे वेग से कुछ कर लेना चाहिए, ताकि मन फिर अपने बाहर के अनुभवों से भीतर बैठना सीख जाए और मोक्ष का अधिकारी बन जाए। ये शरीर जहाँ के हैं, मन जहाँ का नहीं है, इसलिए इसमें इस तरह के मूल विचारधारा को भर देने से जो उड़ान भरेगा अपने घर की तरफ जाएगा। इसलिए बेचारा तो तंग है, सभी जानते हैं। कितना खा लें पहन लें, मन की तृप्ति नहीं है। जिसका मन है उसकी तरफ गया नहीं है, इसलिए ये अशांत है। ये बेचारा अपने ब्रह्म घर को ढूंढ रहा है। किसी ऊंची वस्तु के मिल जाने पर छोटी को छोड़ देता है। जैसे घर में हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ में जो शरीर रहता है, बच्चे की शादी से पहले लड़की को बोले कि अभी हमारी जात करनी तू छोड़ दे, ऐसा तो संभव नहीं है ना। ससुराल में जाएगी, पति का प्यार मिलेगा, मायके के घर आना जाना कम हो जाएगा, उसको खुशी मिल जाती है, उसको कुछ मिल गया, छोटी चीज से कुछ अच्छी चीज मिल गई, मन लग गया। लेकिन शरीर तक का फिर भी हुआ। लेकिन फिर भी इस तरह की समझ से पता लगता है कि मन चाहना करता है, मन छोटी चीज को छोड़ देता है, किसी बड़ी वस्तु की पकड़ में आ जाता है, जिसका ब्रह्म स्वभाव है, जो बहुत ऊंचे घर से आया है। इसलिए बेचारा इधर उधर देखो नाच नचा रहा है। इसलिए अपनी जाग में आना सीखना ही चाहिए कि हम त्रिकुटी में बैठे, जहां पर हमारी जगह है, निज घर वासा, स्थिर रहें। इसके बिना कुछ है नहीं, इसके बिना भक्ति भक्ति है नहीं। शरीर तक की है, अच्छी है, लेकिन शरीर जहां पर खत्म हो जाएंगे साथ कुछ नहीं जाएगा। इसी नर्तन में से ही विधि को लेकर यदि कुछ अंदर में इस तरह कर ले, जीव आत्मा उसी प्रकार का गर्भ लेकर साधु संतों के घर में आपको इस तरह की योग की विधियों में ले जाएगी। एक जन्म इस तरह का आ जाएगा कि आप माया से छूट जाओगे, 3 गुणों से ऊपर जाकर परमात्मा के शाश्वत धाम की स्मृति में आ जाओगे। इस तरह देखो फिर है ज्ञान सुना है, अपनी समझ को उभारना। बाकी कीर्तन करते हुए भी जिस भी क्रिया को लेते हो, क्रिया के बाद जब मन चुप्पी में आना चाहता है तो इसको बाहर के मन को भीतर लेकर आओ। 2 मन है, स्थूल मन है, दूसरा सूक्ष्म मन है। जैसे भीतर आएगा आप दंग रह जाओगे कि आप कौन हो। मन के मूल अस्तित्व की तरफ जाना ही जीवन को उभारेगा, जीवन को उभारेगा। ज्ञान कभी भारीपन देता है, हम जानते हैं, लेकिन ज्ञान एक पौष्टिक दवाई है, एक किस तरह की रसायन है। जैसे कोई दवा खाते हैं, शरीर में कीटाणु बन गए हैं तो ठीक होना चाहते हैं, इसी प्रकार मन से भी तो ठीक होना चाहिए। कितना क्रोनिक हो गया है, अरे कैंसर की बीमारी हो जाएगी तो शरीर खत्म होगा, लेकिन मन में कितनी क्रोनिक बीमारियां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। किसका? इस देह का अध्यास खत्म हो जाए, इसलिए ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। खाना खाने से ज्यादा इसकी जरूरत है कि मन बुद्धि पर ज्ञान ना छाए, आप टिके टिकाए रह जाओ, आप आनंदित रह जाओ। हम परमात्मा के हैं, माता पिता के नहीं हैं। जो माता पिता सिखाते हैं, ससुराल में जाकर जो सीखते हो, आज तक कुछ हासिल किया भी है? अपने से झांको, तो भीतर झांकना जागृति है। पहले आपका जागना हो जाएगा, फिर आपकी पूरी जागृति की चौथी अवस्था तुर्या बन जाएगी और मन चला जाएगा जहां से आया है। ये काम करना है। कीर्तन करने की हम मनाही नहीं कहते हैं, यदि बहुत चोट दी है हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन कीर्तन को भी सही विधि से कीजिए। नाम है, बाहर का राम कृष्ण का नाम है, पर परमात्मा नाम नहीं है, वो नमी है। कीर्तन की क्रिया हो गई नाम,
फिर विदासी ने जो अंदर की बातें इस तरह के वाणी के माध्यम से दर्शाई हैं। दूसरी स्थिति जप, द रिमेम्बरेंस, द कॉन्शियस, द एग्जिस्टेंस, सुप्रीम कॉन्शियस। जप, स्मृति में बैठना, वहां पर त्रिकुटी में दर्शन, दृश्य और दृष्टा तीनों की इतनी सुंदर स्थिति है कि आप दंग रह जाओगे। आप तो खुद मालिक बन जाओगे। मालिक कैसे बनोगे? जब नौकर के आपस में सुलह सफाई हो गई। ये मन क्यों सुलह सफाई नहीं करता? क्यों परेशानियों में आ जाता है? दूसरी जप की स्थिति, जैसे जप में बैठना आ गया, टिकना थोड़ा सा आ गया। तीसरी स्थिति, प्राणों में प्राणपति का आवाहन। प्राणपति कौन है? केवल एक बिजली है, एक बिजली, और कुछ नहीं है परमात्मा। मत कोई इस भर में रहे कि परमात्मा को कोई ढूंढने जाएगा और वो मिल जाएगा। क्या वो किसी एक स्थान पर है कि कहीं पर जाएंगे और उठाकर हृदय में रख लेंगे? ऐसा तो है नहीं। समझ की जरूरत है। प्राणपति सभी कहते हैं वो प्राणपति हैं, वो घट वासी हैं, वो सर्वनिवासी हैं। तो फिर धारण क्यों नहीं करते कि वो मेरे भीतर भी हैं? बाहर के भगवान से कभी प्राप्ति हो नहीं पाएगी यदि भीतर के भगवान की थोड़ी सी स्मृति आ गई। काम हो गया, पूरा काम अवश्य हो जाएगा और समय भी नहीं लगेगा। प्राणों में आवाहन, प्राणपति की स्पंदन, भीतर बाहर जैसे स्पंदन आई, किसकी है? उसकी। शरीर कैसा है? हल्का, फूलों के समान महक जाओगे। क्या सुखी नहीं रहना चाहते हैं हम? अवश्य रहना चाहते हैं। जैसे ही प्राणों की तरफ ध्यान है, मन में दृष्टा खड़ा हो जाएगा। कारण है कि ये जो प्राण है मन का स्वामी है, मन पर अंकुश लगी रहेगी, फुरना नहीं बनेगा। भक्ति है, उससे पहले भक्ति नहीं है। फुरना नहीं बन रहा है, मन दृष्टा है, अंदर की लो है। तो फिर तुमको कैसे पाया जाता है? लो से, अंदर के प्रकाश से। परमात्मा को देखना इन आंखों से नहीं देखा जाता है जो तीन तरह की बातें समझाई हैं। आपको शिव चक्षु, ज्ञान चक्षु अवश्य मिलेगा और परमात्मा का दर्शन होगा। अर्थात आपका अपना सेल्फ का, आपकी आत्मा का दर्शन होगा। आत्म अनुभूति होगी, आत्मरति, आत्मगति, आत्ममति। शरीर नहीं है, कोई भी शरीर वाला नहीं है, शरीर को धारण करने वाला है। बात को कभी ना भूलना। लेकिन ये थोड़ी सी ध्यान की विधियों के द्वारा त्रिकुटी में टिका जाता है। थोड़ी सी अंदर में प्रेरणा भी आ रही है कि सुंदर वातावरण है, शांत वातावरण है। थोड़ी सी ये विधि रस से देने की कोशिश करेगी। सबको जब बता दो कि मन है कहाँ, क्योंकि इनको मन का नहीं पता मन है कहाँ, मन किसको कहते हैं। इसलिए प्रभु जी थोड़ी प्रेरणा है कि ध्यान में बिठाएंगे। कोई बात नहीं, मन को देखिए, हाँ समझाएंगे। देखो प्रभु जी ने कितना सुंदर कहा है कि अभी इतना भी पता नहीं है कि मन है क्या और कहाँ पर है। कारण क्या है? मन है केवल विचार, माइंड इज ओनली थॉट, नथिंग एल्स। लेकिन शरीर दिखता है मन को और शरीर को मैं बोल रहा है। बस छोटी सी भूल है। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा सतगुरु वडभागी पाया। वही सतगुरु का करिश्मा आपकी आंख बदल देगा। तो नजर बदली तो नजारे बदले, जीवन की किश्ती ने किनारे बदले। क्या इन आंखों से दिखना चाहिए? ये चमकी दृष्टि है। लेकिन मन क्या है? मन क्यों फॉर्म में आता है, बॉडी में आता है? कारण है कि अभी अविद्या में बहुत गहरी नींद में सो गए। प्रभु जी का बहुत सुंदर जे एक बात बहुत दासी को पसंद आ गई। इनको बोलो कि मन है क्या, कहाँ पर है? बोलो कहाँ पर है? आंख में है, नाक में है, बाजू में है, टांगों में है, पेट में, कहाँ है जिसको जे मैं बोल रहा है? जरा तो बताओ। कोई खड़ा हो जाए, कोई शहजादा खड़ा हो जाए। किसको मन में बना रहा है? किस आंख को, नाक को, इंडिविजुअलिटी में किसी भी ऑर्गन को मैं कहता है? मैं वही एक परमात्मा है, अगम अगाध है। अगम अगाध पर ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता हुए। कहे नानक सुन मेरे मीता, साध जना दी अचर्च कथा। अटपटी वाणी है, अटपटी। कोई शब्द पढ़ना क्या है? समय है, गृहस्थियों के पास समय है, लेकिन प्रेम करने के लिए समय क्यों नहीं निकलता? चाहते हो कि प्रेम मिले। क्या आप प्रेम करते हो जो प्रेम मिले? अपना अंदर में कुआं खोदा नहीं है, इसलिए प्यास है।
इसलिए प्यास है। प्यासे के प्यासे नहीं रहना चाहिए, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेना चाहिए, जबकि आपने मरना नहीं है। हम आपको इस तरह की झलकियों में ले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप मरने वाले नहीं हो। शरीर जाता देखोगे, शरीर जा रहा है, आप अविनाशी, आनंद, नित्य, शाश्वत, सनातन धाम को देखोगे तो गोविंद की प्राप्ति होगी। दासिका जी, गोविंद बहुत ही सुंदर शब्द है। राधा रमन हरि हरि बोल। देखो राधा कौन है? सूत है। पत्थर की मूर्ति हो जाती है, शिकवा नहीं करती है। यदि मन शिकवा करे, जहाँ कीर्तन किया घर जाकर पति के साथ शिकवा हो रहा है, आप कहाँ गए थे, लेट क्यों हो गए हो, क्या वो कीर्तन किया? बोलो। यदि मन शिकवे का रहा है, परिस्थितियों में घबरा रहा है, तो किस हरि का कीर्तन किया है? कभी झांकना चाहिए। तो कैसे झांकोगे? जब मन की समझ आ जाएगी। जो मन मैं में पति के साथ झगड़ा करता है, बहू के साथ करता है, उसका छेदन कीजिए। मैं मेरा, बोलने वाला मैं है, मेरा ये शरीर है। किसी भी जाति वर्ण संप्रदायों में नामनी को दर्शाया गया है, नाम को नहीं। नाम का क्या है? कोई भी बोले, लेकिन उस तरह नहीं बोलना चाहिए जैसे पति को बुला रहे हैं, बेटे को बुला रहे हैं। क्या हृदय तक वो नाम जा सकता है? आतुर अवस्था से, हृदय की आतुर अवस्था से, आत्म गलानी से प्रभु तक पहुंचेगा। नाम की महिमा संतों ने बहुत गाई है। एनालाइज, नाम रूप है, नामी रूप है। परमात्मा निराकार है, लेकिन निराकार क्या आप लगते हैं आपको? सगुण साकार है, लेकिन मन क्यों नहीं मानता है? देखो कितनी गहरी चोट हो रही है। मन को मनाइए। मन ते मन मानिया। मन कैसे मानेगा? जब इसके साथ बात करोगे, इसको कुछ कमांड करोगे। अब तो इतना ही है ना, थोड़ा सा खाना है, पकाना है और शॉपिंग करनी है, वैसे तो इससे मन क्या कुछ कराएगा? अधोगति की तरफ लेकर जाएगा। बुद्धि में प्रज्ञा लेने के लिए, निखार लेने के लिए बुलंदता की आवश्यकता है, पूरी होश की जरूरत है। बेहोशी में, तंद्रा निंद्रा में जीव इतना गहरा सो चुका है, फिर देखो त्राटक जुनियों में जाना हो जाएगा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, त्राटक जुनियों में जाना अवश्य होगा। कारण क्या है? प्राणपति को पकड़ा नहीं है। इसलिए प्राणपति को पकड़ने के लिए थोड़ी सी ध्यान की विधि को लेना पड़ता है कि ध्यान है क्या। ध्यान ऐसे नहीं है कि आंखें बंद हो गई तो कहना कि हम ध्यान में बैठे हैं, वो ध्यान नहीं है। आप आमने सामने हो, पति के सामने, बेटी के सामने, बहू के सामने, लेकिन किसी का कुछ सुनाई दे नहीं रहा है। वो अपने में, आप अपने में, पूरा ध्यान है। कारण क्या है? सभी इस प्रकृति में अपने अपने स्वभाव से गर्भ धारण करके आए हैं। पिछले जन्मों का कर्मों का भुगतान जिस शरीर करने के लिए मधुसूदन ने, मधु बरसा रही है। शरीर कपड़ा आत्मा का लिहाफ दिया है, तो मैं क्यों बनती है? इसमें एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा आप खुला होना चाहते हो तो ठीक तरह से शरीरों को बिठा लीजिए, थोड़ा ऐसे सीधे हो जाइए। बहुत साधारण विधि है, कुछ किसी को कुछ गलत नहीं होगा, कोई ना कोई अनुभव लेकर उठोगे। ऐसे ही सुंदर विधि से शरीरों को बैठाइए, खुला कर लीजिए। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कोड में सभी देवी देवते, सभी शक्तियां हैं। छोटी मोटी हस्ती आप नहीं हो। यदि देखो माता पिता हम हैं, आगे बच्चों को जन्म दिया है, उसी तरह की है ना। नैन नक्श भी क्या देते हैं, उस पर गया है, उस पर गया है, तो हम आपको दिखाएंगे कि आपके नैन नक्श किसकी तरह के हैं। आत्मा, आत्मा निर्गुण निराकार अशरीरी ब्रह्म की अनुभूति लेने के लिए ध्यान सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ध्यान सतगुरु के सन्मुख होना चाहिए। आमने सामने किसी भी तरह की साधारण सी विधि देने की कोशिश राशि करेंगे
अपने कमल पुतलियों को, आंखों को बड़ी सुंदर विधि से थोड़ा सा वातावरण ना दिखे उतना बंद कर लीजिए। त्रिकुटी के स्थान पर दो आंखों के बीच में दबाव नहीं आना चाहिए, सिर आपका एकदम फूलों की तरह हल्का। वाह मेरे प्रभुवर वाह, ये मेरे जोगेश्वर, मेरे परमेश्वर, सच्चिदानंद घनश्याम प्रभु जी, आपकी मेहर से, आपकी कृपा से आपकी जीव आत्माएं आपके श्री चरणों को मांगने के लिए आतुर हृदय की अवस्था में आ गई हैं। ज्ञान के वाणों से चित्त का छेदन हो चुका है। ये मेरे प्रीतम प्यारे, अपनी जीव आत्मा में अपनी शाश्वत स्मृति की कोई अनुभूति करा दीजिए। हृदय की आतुर अवस्था कर दीजिए। इन परेशान हुए हृदयों में अपने प्रेम की धूम भर दीजिए। प्रभुवर अपने चरणाल बिंदु की तरफ ले जाइए, कृपा कर दीजिए, हरिहर करुणा कर दीजिए। सभी अपने अपने भावों से आतुर हृदय की अवस्था में आइए, भावों की दृढ़ता कीजिए। तो ध्यान में उतरना है। परमात्मा को ध्यान के बिना धारण नहीं किया जा सकता है। विधि कौन सी लेनी है? हमने बिल्कुल साधारण विधि है। मन से हटकर मन के विचार को देखना मात्र है। अभी सात्विक वातावरण है, सात्विकता के विचार ही उतरेंगे। हो सकता है पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है कि आपको राजसिक घर के वातावरण का ख्याल अथवा तामसिक भी आ जाए। घबराने की बात नहीं है। मन तो था सागर है विचारों का, ख्याल उठेंगे, उठने दीजिए। था सागर मन से, आपके निज घर से, परमात्मा के घर से विचार उठते हैं। कभी नहीं घबराएंगे, खूब उठने दीजिए। लेकिन विचार से हटकर देखिए। शरीर के नाम के साथ विचार को नहीं बांधना है। मेरे करुणा निधे, करुणा वरुणा के सागर, मेरे अंतर्जामी परमात्मा, कृपा कर दो भगवान, कृपा कर दो। अपनी जीवात्माओं को अपनी शाश्वत स्मृति में ले जाओ। ये मधुसूदन, मधु पिला दो। परमात्मा केवल मधु है, केवल रस। कृपा कृपा कृपा, दया दया दया। शरीर में देखने वाला दृष्टा है, अभी इसी जन्म का वो नहीं है, अनादि का दृष्टा है। जब से इस मृत्यु लोक की प्रभु ने रचना की है, इतने शैश बिल्ले, कितने करुणा निधि हैं, बार बार जन्म दे रहे हैं। क्यों घबराएंगे? विचारों से क्यों घबराएंगे? दृष्टा दृष्टा अंतर्जामी हमारा है। वाह प्रभु वाह। हो सकता है जो किसी भी तरह की नाम दीक्षा ले चुके हैं, उनके प्राणों में नाम चल रहा है, तो भी घबराना नहीं है। वो भी विधि उनकी ठीक है। यदि अंदर बाहर आते प्राण प्रणाली में कोई भी दीक्षा का मंत्र चल रहा है, तो भी अच्छी बात है। ये विधि कोई रुकावट आपको नहीं दे रही है
केवल दृष्टा की तरफ एक विधि दे रही हूँ। दृष्टा, अंतर्जामी, आपके विचारों को भेजने वाला। विचार परमात्मा के घर से उठ रहे हैं। माता पिता की हस्ती नहीं है कि वो विचारों को देते हैं, लेकिन उनके नाम के साथ, रूप के साथ, परिस्थितियों के साथ बांधने का जो स्वभाव है वो छांटना है। मन का स्वभाव बदलना सीखना है। कृपा करो हरिहर, कृपा करो हे दयानिधे, हे करुणा वरुणा के सागर, हे अंतर्जामी, घट घट वासी, सबकी घटकी जानने वाले, जिनसे कुछ छिपा नहीं है। हम क्यों छिपाना चाहते हैं? आत्म गुलामी ही मुक्ति का द्वार खोलती है। कोई भी गुलामी करना चाहते हो तो अंदर में कीजिए। बाहर क्यों बताएंगे? अंतर्जामी को बताएंगे। मन से हटकर मन को देखना। अब देखो, आपका स्टेट मन अचेत मन में आ चुका है। स्टेट मन कॉन्शियस, अचेत मन अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें जन्म जमांतरों का भर के रखा हुआ है। यदि स्टेट का फुरना अभी तक में किसी के साथ है तो भी घबराना बिल्कुल नहीं है। जितनी जितनी कोई साधना कर चुका है उसी प्रकार की अब अंदर की स्थिति बन चुकी है। कृपा करो भगवान, कृपा करो, दया करो भगवान, दया करो। अपने घर से चेतना की झलक दे दो। चेतना अर्थात कूदती हुई बिजली। परमात्मा क्या है? प्रकाश। चेतना जिससे सब कुछ जाना जाता है। वो जान रहे हैं कि मेरी जीवात्मा अब इस स्थान पर, इस मंदिर में बैठी है। उनका सब कुछ है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। पर कृपा उनकी है कि हम सभी इकट्ठे हुए हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ है नहीं। वाह प्रभु वाह। जीव आत्माओं को धारण करने वाला अंतर्जामी साथ है। मृत्यु के समय भी साथ होते हैं। क्या डर है? शरीर से कैसी घबराहट, कैसी आसक्ति इस शरीर की? अंदर में दिखा रही है। चेतना से हो रहा है। मन से कुछ नहीं होता है। मन तो केवल विचार से बांधता है। विचार के दृष्टा।
हम कुछ भी नहीं करते हैं, चेतन शक्ति से सब कुछ हो रहा है। मन का जो केवल बोलने का स्वभाव है, दुखी सुखी करने का स्वभाव है, साधना में जाकर जो शांत बैठना सीख जाता है। समय अवश्य लगता है, लेकिन ध्यान सीखना चाहिए। जिसने ध्यान की महिमा को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना। उसका जीवन कितना आसान है, कितना रसहीन है। कभी विचार उठाओ, कितना रसहीन है, जबकि आत्मा का स्वभाव है शाश्वत, भरपूर तृप्ति। और मन हमेशा ही अतृप्त है। विचार को काटना ही ज्ञान है। कभी इस तरह होता है जैसे ध्यान में कोई पहली दूसरी बार बैठा होएगा तो स्थूल परमाणु, ये स्थूल सटन बॉडी के परमाणु जैसे ही सूक्ष्म परमाणुओं के साथ मिलते हैं तो अंदर में घबराहट अवश्य होती है। कारण क्या है कि अभ्यास नहीं है। इस तरह की बात का होना नेचुरल, इट्स नेचुरल कि अंदर में कुछ डर का लगना, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। इसी मन ने उन सभी के नालों से, रास्तों से आपको ले जाना है जहां से मौत आती है। मौत बाहर से नहीं आती है, भीतर से। इसलिए अभ्यास की जरूरत है कि मरने से पहले ही मौत को जान जाएं। केवल मौत का डर ही तो जीवों को तंग कर रहा है, जबकि जीव की मौत नहीं है, शरीर की मौत है। कितनी विचारणीय बात है। आपकी मौत नहीं है। अभी जो भी मन के भीतर अंदर में आने पर डर लगता है, जो वास्तव में मौत का डर है। जो मौत करना नहीं चाहता है मन विचारों की मौत करना नहीं चाहता है, क्योंकि जो जीना चाहता है, लेकिन चेतना को ह्रास कर रहा है, चेतन शक्ति को कम कर रहा है। इसलिए ध्यान में उतरना चाहिए। क्योंकि विचारों को हम पूरा कर नहीं पाते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं। इसलिए ध्यान की एकाग्रता विचारों को थोड़ा भी पीछे कर देगी तो आप शक्ति में आओगे। आप भक्ति में तभी ही आओगे। शक्ति से ही भक्ति हो सकती है। क्या कमजोर लाचार भक्ति करते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत रिवाज है। इस तरह का फैशन हो गया है कि जो बूढ़े हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, जब घर में कोई उनको तंग करता है तो वो फिर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। दुनिया की अटपटी बातें। भक्तों की बातें तो इस तरह की है नहीं। भक्त कौन है? जो शेर है। से हटना, विचारों से हटना बलवती बनाता है, शौर्यता वीरता देता है। विचार आत्मा का ह्रास करते हैं। थोड़ी सी हमने विधि दी है, हो सकता है कि किसी को उलझन भी लगती होगी, नहीं कभी कोई ध्यान में बैठा तो है, इसलिए ज्यादा समय राशि नहीं देगी। लेकिन जो विधि दी है कि मन जो विचार ही हैं पूरे हम कर नहीं पा रहे हैं, दुखी सुखी हो जाते हैं, तो घर में सुबह शाम थोड़ा सा समय जैसे भी मिले ध्यान में बैठे। ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान पूर्ण विश्राम है। मन का हल्का हो जाना है। विचारों से जैसे हटेगा आपका शरीर तो हल्का हो जाएगा, कुंदन हो जाएगा, फूलों की तरह आप महक जाओगे। क्या आप महकना नहीं चाहते हो? हरि के बच्चे हैं, हरि जैसे होने चाहिए। इसलिए ज्ञान की भी आवश्यकता है और फिर ध्यान की भी आवश्यकता है। थोड़ी सी विधि दी है, गृहस्थ में इस तरह उतरिए, जीवन को बदला तो पाओगे। जीवन बदला तो सभी कुछ बदला। हम कहते हैं दूसरा सुखी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं है। आपका मन ही दूसरा है। जैसे इसको पकड़ लोगे तो आपका सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है, एक ही है।
सृष्टि में एक परमात्मा विचरण कर रही है, उसी सत्ता को दासी ने पकड़ाया है ज्ञान की भक्ति के सूत्रों से अथवा किसी भी तरह के अटपटे इशारों से। तो माता जी से अरदास करते हैं, अपना कुछ भी सुनाएंगे हैं हम। स्थान है, मैंने तो सभी भक्तों ने इनको पहली बार सुना है। इन्होंने वैसे तो इनके सत्संग की व्याख्या करना या कुछ और कहना वो छोटी सी बात होगी, लेकिन 3 चीजों के ऊपर जो मैंने अनुभव किया है इन्होंने जोर दिया है। चेतना, कशिश और प्यार। और इनका जो अनुभव है इन 3 चीजों का, वो सीतापुरी जी सामने बैठे हैं। 7 दिन के भीतर भीतर इन्होंने दूसरी बार आके इस मंदिर में पधारे हैं